It's our honor to welcome the special guest of APEC India Digital Empowerment Meet and Awards. We have with us Sri T.S. Singh Deo, Honorable Minister, Department of Health and Family Welfare, Government of Chhattisgarh, who will be talking about various initiatives in the state of Chhattisgarh when it comes to using technology, innovation, and conducive policy. Let me welcome Sri T.S. Singh Deo, Honorable Minister, Department of Health and Family Welfare, Government of Chhattisgarh. Let's hear from him his perspective on healthcare ecosystem. स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हो रही थी और उस विषय में मेरी जो सोच है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की ही है। कांग्रेस पार्टी के भी 2014 के पार्लियामेंट चुनाव के घोषणा पत्र में इसका उल्लेख था कि स्वास्थ्य देश के नागरिक को एक अधिकार के रूप में मिले। हमने सूचना के अधिकार को देखा जाना, हमने शिक्षा के अधिकार को देखा जाना, हमने कार्य को लेके एक अधिकार मिला, राइट टू वर्क, जिसे हम मनरेगा के नाम से अब जानते हैं, इसको देखा कि देश में एक कानून के रूप में लागू हुआ। एक और ये परिकल्पना कांग्रेस पार्टी की है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, और वो है स्वास्थ्य का अधिकार। हर नागरिक को अपने स्वास्थ्य की रक्षा, सुरक्षा, अपनी देखभाल के लिए सरकार के पास जो पब्लिक के पैसे आते हैं उसके माध्यम से संपूर्ण सेवाएं मिल सके। ये जो सोच है, मैं अपने आप को इससे पूरी तरह जुड़ा महसूस करता हूँ, जुड़ा पाता हूँ। और छत्तीसगढ़ में भी हम कितनी जल्दी इसे लागू कर सकते हैं, क्या इसे लागू कर पाएंगे, इस दिशा में कितने कदम हम तेजी से चल के इन मंजिलों के करीब हम पहुंच पाएंगे, मेरी सोच स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही है। और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सरल भाषा में अगर कहें तो नागरिक को अपने जेब से और पैसे खर्चा ना करने पड़े अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, इसी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहते हैं, इसी को यूनिवर्सल हेल्थ केयर कहते हैं। हर नागरिक सरकार को टैक्स के रूप में पैसे देता है, चाहे हम जो कपड़े खरीदते हैं, चाहे मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, मैं मोबाइल रखता हूँ, मैंने डायरी खरीदी हुई है, मैं गाड़ी खरीदता हूँ, मैं बगली बनाता हूँ। हर नागरिक सरकार को टैक्स देता है ताकि नागरिक की देखभाल फिर सरकार कर सके। और उसी टैक्स के पैसे से मेरा ये मानना है कि नागरिक के स्वास्थ्य की भी देखभाल पूरी तरह से सरकार को करनी चाहिए, सरकारों को करनी चाहिए। ये सोच यूनाइटेड नेशंस में 1948 में अपनाया गया था। 1948 में कि पूरे देश के, पूरे विश्व के हर नागरिक को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक अधिकार के रूप में संपन्न हमको करना है। और वो 1948 हो गया और आज हम 2021 में आ गए। दुनिया इस लक्ष्य को अभी तक हासिल नहीं कर पाई है। 7-8 देश हैं दुनिया में जिन्होंने इस लक्ष्य को अपनाया है, अलग अलग तरीके से अपनाया है। अमेरिका में हमने ओबामा केयर के बारे में सुना, इंग्लैंड में हमने नेशनल हेल्थ स्कीम के बारे में सुना, थाईलैंड में अलग व्यवस्था है, कनाडा में कुछ अलग व्यवस्था है, कुछ और देश हैं उनने भी इन व्यवस्थाओं को अपनाया है, लेकिन गिने चुने 200 से ज्यादा अब विश्व में देश हैं और इस योजना को अधिकार के रूप में अपनाया मात्र 7-8 देशों में है। तो सरकारें अपनी ओर से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपने बजट के अनुपात में राशियां उतनी उपलब्ध कराने में प्राथमिकता नहीं देती हैं। और यही कारण है कि जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो हमको ये महसूस होता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। और सामान्य रूप से भी ये भी देखा गया है कि अगर हम नागरिकों के लिए कुछ सहयोग कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, गरीबी रेखा से ऊपर हम नागरिकों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं अनेकों योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो खाद्यान्न सुरक्षा कानून हो कि हर व्यक्ति को अनाज एक अधिकार के रूप में मिले, चाहे
शिक्षा का अधिकार हो, जिसमें हर नागरिक को अपने जेब से अगर वो पैसा नहीं खर्चा करना चाहे तो सरकार उनको अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की जवाबदारी लेती है। ठीक उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो काम होना है, ये मेरे लिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लक्ष्य है। मैं जितना इसके करीब पहुंच सकूंगा, मेरा पूरे जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे जीवन का लक्ष्य यही रहेगा कि हम ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। दवाइयां हैं, आपको खरीदने ना पड़े। आपको खून की जांच करानी है, किसी लेबोरेटरी में 2-2 हजार, 4-4 हजार, 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपए आपको देना ना पड़े। आपको एक्सरे कराना है, उसके लिए आपको खर्चा ना करना पड़े। सीटी स्कैन आपको कराना है, इसके लिए आपको जेब से पैसे ना देने पड़े। डॉक्टर को कंसल्टेशन आपको कराना है, उनसे परामर्श करके कि क्या बीमारी है। कंसल्टेशन के लिए फीस नहीं लगनी चाहिए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। ये जो सोच है, इसको एक अधिकार के रूप में हम छत्तीसगढ़ में लागू कर सकें, ये मेरे मन में विचार है। कहाँ तक इस कठिन सफर में हम लोग पहुंच पाएंगे, कितने कदम आगे बढ़ के लोगों को ये सुविधाएं, ये अधिकार जो एक मानव का एक अधिकार होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल का, ये कितना हद तक उनको मुहैया करा पाएंगे, ये मेरी सोच छत्तीसगढ़ के लिए।